मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग नेहा। आज इस घर में तेरा आखिरी दिन है नकली बहरानी। बच्चों, अच्छा ठीक है। तुम तीनों ध्यान से सुनो, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, कोई बाहर नहीं जाएगा। पर क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आज रात तुम्हारे पापा ने बहुत ही शानदार पार्टी रखी है। आज की रात जश्न की रात होगी। नेहा बहू, अच्छे से तैयार हो जाना। अरे सब लोगों की नजरें तुम पर होंगी, तो अच्छे से तैयार होना। त्रिपाठी परिवार में ये तेरी पहली पार्टी होगी। और आखिरी भी। आज की रात भरी महफिल में तेरा वो तमाशा होगा कि तू यहाँ तो शर्म से मर जाएगी या ये घर ये शहर छोड़ के भाग जाएगी। और आज मेरे दोनों बेटे तेरे साए से मुक्त हो जाएंगे। विधायक मदन मोहन त्रिपाठी की पार्टी है ये। भाई मेहमानों की आओ भगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये शराब तो पानी की तरह बहनी चाहिए। और हाँ, किसी भी मेहमान का जाम खाली होने से पहले भर दो। ये काजू बादाम पिस्ता, इसके ना ऐसे पहाड़ नजर आने चाहिए। बाकी तुम संभालो बेटा। ये देखिए ना, ये ओल्ड फैशन गुलदस्ते किसने रखे हैं यहाँ पे? प्लीज इन्हें हटवा के नया वाला पीस रखवा दीजिए, ठीक है? अरे भैया जरा ऊपर की लाइट चालू करवाइए ना। ये हुई ना बात। सोमरस और फलों के रस को मिला के ये हो गया अमृत रस तैयार नेहा भाभी के लिए। इतनी शराब संजू दत्ता ने पी थी ना तो थर की घूम गई थी उनके। अगर नेहा भाभी ने एक गिलास पी लिया ना, फिर तो ब्रह्मांड में तबाही मचा देगी वो। तेरे मुंह में घी शक्कर पंकज। भगवान करे आज ये ऐसा गजब ढाए, ऐसी तबाही मचाए, सिर्फ मेरे संजू अज्जू ही नहीं, पूरी दुनिया इससे मुंह फेर ले और ये मेरी दुनिया छोड़ के उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर हो जाए। और ताई जी, जरूरी थोड़ा है कि वो कांड करने के बाद यहाँ से जाने का फैसला कर ले। शरीफ घर की लड़कियां मर्यादा का दोशाला ओढ़े घूमती हैं। और अगर ऐसे में उनकी मर्यादा टूटती है तो वो खुद से नजरें नहीं मिला पाती। 100% अचूक उपाय है ये। थैंक यू। नेहा के परफ्यूम की खुशबू। नेहा, ताई जी, बस 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 बस, थोड़ा धीरे से धड़क मेरे दिल। खुद की जान देखा क्या? आज पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे। आज तुझसे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए नेहा, सावधान रहना। महादेव, आज से पहले भी मुझसे बहुत गलतियां हो चुकी है, संभाल लेना प्लीज।
ये लीजिए जूस। अरे अमीरों की पार्टी है, देर से शुरू होती है, देर से खत्म होती है। अब मेहमान नवाजी के चक्कर में खुद के खाने पीने का ध्यान नहीं रहता, इसलिए ताई जी का ऑर्डर है कि घर के सभी लोगों को जूस पिलाओ। पी लेना, ठीक है? नेहा, तुम ये पहनना तो भूल ही गई। पहनो इसे। अच्छा लग रहा है। आती हूँ मैं। इट्स ओके, कुछ नहीं होगा। नेहा, हे भगवान, ये क्या घपला हो गया। ये डेकोरेशन का कपड़ा किसने लगाया यहाँ पे? यहाँ तुम ध्यान से यहाँ आओ। क्या मुसीबत है ये। संजू अज्जू को भी अपने गिलास वहीं रखने की क्या जरूरत थी। तीनों गिलास एक जैसे दिख रहे हैं। पंकज, एक काम कर, तू भाग के जा और शायद वो बीच वाला गिलास है ना, वो नेहा का है। इन दोनों में से कोई भी शराब वाला गिलास ना उठा ले। जा। अरे सर पे क्या खड़े हो, हटो। अरे दद्दा, सत्यानाश। सत्यानाश। राम ही जाने अब किसके हाथ में जूस है और किसके हाथ में शराब। विधायक जी, मुझे लगता है वो शराब वाला गिलास अजय के हाथ में है। आप रोकिए ना उसे। कैसे रोकूं, क्या बोलूं कि बेटा जूस पीना अच्छी बात नहीं है। ये अरे किस चीज का जूस बनाया मम्मी ने? संजू, संजू के पास है शराब वाला गिलास। मैं भी पहली बार ही पी रही हूँ ऐसा जूस। ये तीनों के तीनों मुंह से कुड़ रहे हैं। अब पता कैसे चलेगा कि वो शराब वाला गिलास किसके पास है? बेबी जी, मेहमान आने वाले हैं, कहीं हमारा फेंका पासा उल्टा हम पर ही ना पड़ जाए। हाँ,
I mean, कुछ अजीब सा ही टेस्ट है इसका। भाई मम्मी जी ने भिजवाया है तो कुछ स्पेशल ही होगा। चलो एक काम करते हैं, एक ही गुट में गटक जाते हैं। नहीं 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 नहीं, पंकज पंकज तो जल्दी से भाग के जा, तीनों के साथ टकरा के ना वो तीनों गिलास ही गिरा दे। चल चल भाग। आगे देख के चलना। यहाँ वहाँ देख के तो चल तू। इससे पहले कि हालात बिगड़ जाए, स्थिति को काबू में लाइए, अपना दिमाग चलाइए देवी जी। तब तक मैं मेहमानों को संभालता हूँ। अरे आइए आइए आइए। अरे नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं? महादेव क्या करूं मैं, कैसे पता करूं मैं? ताई जी आप घबराइए नहीं। अगर संजू या अज्जू दद्दा में से किसी को नशा चढ़ा तो मैं उन्हें चुपचाप ऊपर वाले कमरे में ले जाके सुला दूंगा। और अगर नेहा भाभी को नशा चढ़ा तो समझिए काम हो गया। बाज की तरह इन तीनों पर नजर गड़ा के रख और मालूम कर कि इन तीनों में से किसने शराब वाला जूस पिया है। अरे आइए आइए प्रधान जी, ओ भाग्य हमारे जो आप प्रधान हैं। आइए 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 प्लीज। पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है? इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? हाँ वो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं ना, तो आज जो सोचा है बस वो हो जाए। ताई जी हाँ ये तीनों को कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तीनों को चक्कर आ रहे हैं ना उबकियां, तीनों एकदम ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तीनों ने वो शराब वाला गिलास पी ही ना हो और कोई और ही कटक गया उसे। हाँ लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। हाँ, ताई जी मैं एक और गिलास बनाता हूँ शराब के जूस का, आप उसे नेहा भाभी जी को पिला दीजिए, टेंशन ही खत्म। अकल से बैल है क्या तू? अगर उसने शराब वाला गिलास पिया होगा तो दूसरा गिलास अंदर जाते ही वो बेहोश होकर गिर जाएगी। और बेहोश इंसान तमाशा नहीं करते हैं, उल्टा सहानुभूति बटोरते हैं। तो अब क्या करें? क्या हुआ? इतने सारे लोग देख के घबराहट हो रही है? थोड़ी सी। वो आज तक मैं सिर्फ रिश्तेदारों की शादियों में ही गई हूँ ना, इतनी बड़ी पार्टी में नहीं गई, इसीलिए टेंशन हो रही है। हम औरतें ना पानी की तरह होती हैं, जिस बर्तन में डालो बस उसी में ढल जाती हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। मैं आती हूँ। घबरा मत नेहा, दिल और दिमाग को बस ये समझाती रहे कि कोई गड़बड़ नहीं करनी। लग गया तीर निशाने पे। क्या हो रहा है मुझे? सर क्यों घूम रहा है? जैसे जैसे तेरे सर पे नशा चढ़ेगा, मेरे दोनों बेटों के सर से तेरा नशा उतरेगा।
जब तक पार्टी चल रही है ना, मेहमानों के सामने मेरी नेहा मत करना। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस गेस्ट आए हैं पार्टी में पापा की इमेज पे फर्क पड़ सकता है। सच कहो तो भैया मुझे किसी की नहीं पड़ी। मैं तो वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। पार्टी है भैया, आप एंजॉय कीजिए। तमीज मेरा संजू, वार्न कर रहा हूं मैं तुझे। अब की बात में जरूर सुनता भैया, तो क्या करो, ये मेरे बस में है ही नहीं। नेहा बहू, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, पहले आपके पाँव कहाँ गए? बद्दुआ है मेरी, बर्बाद हो जा। मैं बर्बाद हो जाऊंगी? थैंक यू मम्मी। तू तो गई नकली बहू रानी। गए? मैं तो कहीं नहीं गई मम्मी जी। देखिए आपके सामने तो खड़ी हूँ, देखिए। बहू रानी, अपनी सासू माँ की एक बात मानेगी? मानूंगी, हर बात मानूंगी मैं। मम्मी ने सिखाया है कि सासू माँ ना माँ जैसी होती है, उनकी हर बात मान। ये एकदम सही सीख दी है तेरी माँ ने तुझे। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन। नेहा कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पे थे। एक मिनट। अगर मैं नेहा के पास रहता हूँ तो संजय को खुद मौका ही नहीं मिलेगा नेहा के आसपास आने का, यानी कोई तमाशा ही नहीं होगा। गुड आइडिया सर। मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगा नेहा। दुनिया की कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी उसे तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। मैंने सुना है कि तुझे नाचने का बहुत शौक है। हाँ, डांस तो मुझे बहुत पसंद है मम्मी जी। मैं तो ऐसा डांस करती हूँ, ऐसा डांस करती हूँ, ऐसा डांस करती हूँ, आपको क्या पता कैसा डांस करती हूँ। करके दिखाओ। अरे नहीं, ये तमाशा तो सब लोगों को देखना चाहिए ना। सब लोगों को तालियां भी तो बजानी चाहिए। हाँ, तो बोल, हो जाए? हो जाए मम्मी जी। अब तक तो मेरी किस्मत ने नचाया मुझे। पर आज मैं अपनी मर्जी से नाचूंगी। आपको पता है सासू माँ, मेरे अंदर डांस के कीड़े, चिड़िया, बोल, गिलहरी सब खुदक रहे। मजा आएगा आज तो। हाँ, मजा तो बहुत आएगा। सच्ची? लेकिन एक शर्त पे तुझे नाचने का मौका मिलेगा। क्या? यार पता नहीं नेहा कहाँ चली गए। बताइए ना मम्मी जी, कैसी शर्त? जब तक संगीत बजना बंद ना हो, तेरा थिरकना बंद नहीं होना चाहिए। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कोई कस्में दे, वादे दे, कोई हाथ पकड़ के रोके, कोई हाथ जोड़ के, लेकिन तुझे नहीं रुकना है। और अगर कोई रोकने के लिए तेरे करीब आए तो उसे खींच के थप्पड़ जड़ देना। ऐसा थप्पड़ कि उसकी गूंज पूरी पार्टी में सुनाई दे।
पापा कहते हैं कि किसी पे हाथ उठाना बुरी बात होती है। हाँ हाँ, तेरे बाप ने तो जैसे फूल बरसाए थे मेरे बेटे पर, थप्पड़ मारा था थप्पड़। नेहा बहू रानी, तेरे पापा ने तुझे ये नहीं सिखाया कि अगर अपनी सासू माँ की बात नहीं मानेगी तो पाप चढ़ता है? पाप? हाँ, घोर पाप। नेहा बहू रानी, जैसा कहा है ऐसा करेगी ना? यस सासू माँ, अब जो बोलेंगी नेहा वही करेगी। अब आप देखते जाइए मेरा कमाल। ये नेहा को क्या हो गया? भैया ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे नेहा नशे में? क्योंकि वो है नशे में। लगा थप्पड़। बच्ची, ये क्या कर रही हो तुम? चलो यहाँ से। मुझे लगता है ना कि नेहा ने गलती से शराब पी ली। हाँ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि मुझे पता है उसे तो शराब के नाम से भी नफरत है। हमें कुछ करना होगा संजू, जिससे वो नॉर्मल हो सके। सबसे पहले तो हमें नेहा को डांस करने से रोकना होगा, कहीं वो खुद को चोट ना पहुंचा ले। लगा थप्पड़। और ये लगा थप्पड़। वैसे तो मेरे बेटों को कोई उंगली से भी छुए तो बर्दाश्त नहीं है मुझे, लेकिन आज तू जोरदार थप्पड़ लगा दे इन दोनों को। और जितना जोर से थप्पड़ लगाएगी उतना ही मजा आएगा मुझे। अरे मार क्यों नहीं रही है थप्पड़? मार ना। अरे बाप रे, नेहा भाभी ने ताऊ जी को थप्पड़ जोड़ दिया। ये गाना बंद क्यों हो गया? मम्मी जी, कोई बात नहीं, मुझे गाना गाना भी आता है और नाचना भी आता है। मैं खुद गाऊंगी और खुद नाचूंगी। थोड़ा सा पगला, थोड़ा सियाना। पापा, पापा ठीक तो? थोड़ा सा पगला, थोड़ा सियाना। नेहा बस करो, शांत रहो, सीधी खड़ी रहो तुम पहले। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा पगला। नेहा सबसे पहले तो तुम सीधी खड़ी रहो। लेकिन चुप, एकदम चुप। सोचा था नशे में छूटती बिल्ली मेरे बेटों पर या मेहमानों पर किसी पर पंजा मारेगी, लेकिन इसने तो मेरे पति परमेश्वर पर ही थप्पड़ मारकर गाल लाल कर दिया। पापा जी प्लीज, जो जो हुआ उसे दिल पे मत लीजिएगा।
नेहा ने गलती से किया ऐसा, वो नशे में है। प्लीज पापा जी। हाँ पापा जी। नेहा ने जानबूझ के कुछ नहीं किया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। नेहा ऐसी लड़की है ही नहीं कि वो ऐसा कुछ जानबूझ के करे। प्लीज आप नेहा पर नाराज मत हो ना। विधायक जी, मुझे लगा ये गज किसी और पे गिरेगी, पर इस मनहूस ने आप ही को निशाना बना लिया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए, वरना आपकी सेहत बिगड़ेगी और मेरी ताकत आधी हो जाएगी। बेबी जी, ना ही मेरी सेहत बिगड़ेगी और ना ही आपका प्लान फुस होगा। विधायक जी। जी बेबी जी, देखा नहीं आपने कि दारू के नशे में भी कैसी सती सावित्री बनी थी। घर से तो उसे निकालना ही है ना, इसलिए आपके बिछाए चाल पर मैंने दोहरी चाल चल दी। उस लड़की ने मुझे नाखून से भी नहीं छुआ है। क्या? लाइट जाने और जनरेटर ऑन होने में सिर्फ 30 सेकंड का ही वक्त था। इतना ही वक्त काफी था तमाशा खड़ा करने के लिए। यही मौका है कि जनरेटर ऑन होने से पहले मुझे कुछ करना होगा, ताकि देवी जी की कोई मेहनत व्यर्थ न जाए। देवी जी, पेट्रोल मैंने छिड़क दिया है, अब आग आपको लगानी है। बहुत खुशी मना ली तूने अपनी ताल पे थिरक के नकली बहराने। अब तुझे खून के आंसू रुलाने की बारी मेरी है। मम्मी मेरी बात सुनो। मम्मी जी नहीं। मम्मी जी, मैं जानता हूँ कि आपको तकलीफ हुई है, पर आप प्लीज इस बात को अभी जाने दीजिए ना। हम बाद में बैठकर बात करेंगे इस बारे में। हाँ मम्मी, इंसल्ट पापा की हो या नेहा की, इज्जत तो पूरे परिवार की जाएगी ना। अब प्लीज अभी पापा को संभालिए, बाकी मैं और अजय भैया देखते हैं ना। हाँ मम्मी। आपको मेरा डांस कैसा लगा? अच्छा ना? मम्मी जी, उसे तो पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है। तो इसे होश में आना होगा। मैं लाऊंगी इसे होश में भी और इसकी अकड़ ठिकाने पर भी। और खबरदार जो कोई बीच में आया तो मेरा मरा मुंह देखेगा।
सामने आ और देख त्रिपाठियों की इज्जत के साथ कैसा खिलवाड़ किया है तूने। ये ऐसे होश में नहीं आएगी। पंकज, पानी लेकर आ। जी ताई जी। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आंखें फाड़ फाड़ कर देख, क्या अनर्थ किया है तूने। देख मम्मी, बस शांत हो रहिए प्लीज। मम्मी जी प्लीज शांत हो जाइए। जब इसे होश आ जाएगा तो समझा लीजिएगा जो समझाना होगा। सही कह रहे हैं सब मम्मी जी, बच्ची होश में नहीं है। कैसी बेहया बहू है ये, सबके सामने अपने ससुर पे हाथ चला दिया। और नहीं तो क्या, देखो ना विधायक जी की तो इज्जत ही धोके रख दी। मुझे तो बेबी जी पे तरस आ रहा है। जमाने के सामने ससुर को पीटने वाली बहू बेबी जी का क्या हाल करेगी। घर की बहू को घर की इज्जत बन के रहना चाहिए, ना कि दारू के नशे में इधर उधर झूमना चाहिए। बहू के नाम पे कलंक है ये लड़की। ओ सुशील सभ्य समझदार बहू रानी, देख देख दुनिया थूक रही है तुझ पे। आज मैं तेरा ऐसा जुलूस निकालूंगी कि 7 जन्मों तक तेरी आत्मा मेरे नाम से कांपेगी। क्या बात है, आप सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नेहा को पता चला कि उसने नशे में क्या किया है तो पता नहीं कैसे हैंडल करेगी वो। ये सब लोग तुझे घूर रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि आज तूने गलती नहीं महापाप किया है, महापाप। तूने वो किया है जिसे करने से पहले दुनिया की कोई भी बहू मरना पसंद करेगी। तूने ऐसा घटिया काम बहुत ही बेशर्मी के साथ किया है। ऐसी हरकत की है जिसके बाद ना ही हमारी जुबान खुल रही है और ना ही पूरे शहर में किसी को मुंह दिखाने लायक बचे हैं। ताई जी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है ना नेहा भाभी आपके लिए कि अब तो स्वयं भगवान भी प्रकट हो जाए ना धरती पे तो भी आपको बेदाग बाहर नहीं निकाल पाएंगे। सर क्यों फट रहा है मेरा? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया? मुझे बस इतना पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया होगा। कुछ गलत नहीं कर सकती मैं। नशे में डूबे हुए इंसान को क्या पता चलेगा कि उसने नशे में क्या हरकत की है। बहुरानी जी, शराब पी है तूने, शराब। और वो भी थोड़ी नहीं, नशेड़ियों की तरह आत्मा तृप्त करके पी है तूने।
नशे में मदमस्त हाथियों के जैसे झूम झूम के जलवे दिखाए हैं सबको। पूरी तरह से धुत तो नशे में चूर होके। ये हालत देख रही है अपनी, सर से पैर तक पानी में भीग चुकी है, लेकिन फिर भी तुझे होश नहीं आया। अरे थप्पड़ तक जड़ दिए, तब भी तेरी आंखें नहीं खुली। इतनी शराब पी है तूने। शराब शराब नहीं नहीं, शराब कैसे पी सकती हूँ मैं? नहीं नहीं, शराब शराब से तो मैं नफरत करती हूँ, हो ही नहीं सकता ये। शराब और जहर मेरे लिए एक बराबर है। मैं शराब कैसे पी सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा कर सकती हूँ और ना ही मेरे ऐसे संस्कार हैं। हो ही नहीं सकता, मैं ऐसी गलती कर ही नहीं सकती कभी। सब जानते हैं नेहा, तुम ऐसी हो ही नहीं। गलती से, मेरा मतलब है कि कोई गलत क्लास उठा लिया होगा तुमने। गलती से? सालों से इस घर में पार्टियों में शराब पानी की तरह बही है। कभी अपनी माँ को ये जहर पीते हुए देखा है? या यहाँ काम वाली बाइयां नशे में झूमती हुई मिली? या अपनी भाभी के हाथों में ये प्याला देखा तूने? अरे शराब का भभका ना पीने वालों को 3 फीट से ही आ जाता है, पर इस मनहूस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या पी रही है और क्या नहीं। चलो माना इसने गलती से शराब पी ली, लेकिन नशे में इंसान वही करता है जो उसके मन में दबा होता है। दिन भर तो पापा जी पापा जी पापा जी करती रहती है, लेकिन पापा जी के लिए दिल में इतना मैल। ये बहू नहीं है, आस्तीन का सांप है ये, जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। मम्मी प्लीज समझो, जो हो गया वो हो गया। भैया ने बोला ना बाद में बात करेंगे इस बारे में। हाँ मम्मी, और मम्मी कुछ होने और कुछ करने में बहुत बारीक फर्क होता है। उस फर्क को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। वाह बच्चों, मैं भगवान के सामने माथा टेकते नहीं थकती थी कि मुझे तुम दोनों जैसे सपूत दिए हैं, लेकिन आज तुम दोनों को देख के लग रहा है कि उन्होंने मुझे सपूत नहीं कपूत दिए हैं, जिन्हें अपने बाप की नहीं इस मनोज की पड़ी है। मम्मी ऐसा मत बोलिए, पापा में जान बसती है हमारी। हम भी अपसेट हैं, पर हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो नेहा ने जानबूझकर नहीं किया है। हाँ मम्मी। लेकिन मैंने किया क्या है? नेहा को पता चलेगा कि नशे में उससे क्या गलती हो गई है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी वो। देख बहू रानी जी, क्या गुल खिलाए हैं तूने। त्रिपाठी खानदान की बहू शराब के नशे में कैसे टुल होके नाच रही है। जो ससुर पिता के समान होता है, देख उन्हें भरी महफिल में कितनी इज्जत दी है तूने। वाह रे बहू रानी, धन्य है तू।
जिस घर में बहू की छाया ससुर को छू जाना पाप माना जाता है, तूने उन पर हाथ उठाया। कैसे हो गया मुझसे? कैसे हो गया? क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? तूने हमारी इज्जत, हमारी मान मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है। जानती है, एक सुहागन औरत के लिए उसका पति उसका अभिमान होता है, और आज मेरी आंखों के सामने तूने मेरे पति पर हाथ छोड़ दिया। ये सब कुछ देखने से पहले मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गई? आप एक गलती के लिए मांगी जाती है, इसलिए मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने गलती नहीं अपराध किया है। अपराध के लिए माफी नहीं, सजा सुनाई जाती है। मुझे सजा दीजिए पापा जी, सजा तय कीजिए। नेहा, नेहा उठो नेहा। देखो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर गलती से हुआ है। तुम प्लीज उठ जाओ। हाँ नेहा, संजू सही कह रहे, जो हुआ गलती से हुआ। तुम होश में नहीं थी, इस बात को भूल जाओ। उठो। नहीं भूल सकती, क्योंकि पाप किया है मैंने। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।